फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर की समरी देखेंगे। मैं संजय सर आज ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी की समरी लेकर उपस्थित हूँ। इसमें मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर्स हैं जिस पे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। एक हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट जो इसके नरेटर हैं और जो है कुत्तों के डॉक्टर भी हैं। नंबर 2 पे है ट्रिकी जो डॉग है, एक बहुत फैटी डॉग जिसकी तबीयत खराब होती है, बीमार होता है। और तीसरी और सबसे प्रमुख कैरेक्टर हैं मिसेज पंफ्रे जो इस कुत्ते यानी ट्रिकी की मालकिन है। अब देखते हैं इसकी समरी व्याख्या हिंदी में। मैं डॉक्टर जेम्स हैरियट इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच में परेशान था, ऐसा डॉक्टर जेम्स हैरियट बता रहे हैं। जब डॉक्टर हैरियट अपनी गाड़ी रोकी तो उन्होंने देखा कि ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ सड़क पर था। उसकी आकृति देखकर इन्हें ठेस पहुंचती है। किन्हें ठेस पहुंची? डॉक्टर हैरियट को। वह ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था, जैसे कोई फूला मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों कोनों में एक एक टांग लगा दी गई हो। ट्रिकी की आंखें रक्त की तरह लाल तथा कीचड़ युक्त हो गई थीं। उसने सीधे आगे देखा तथा उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। यानी ट्रिकी इतना बीमार था कि उसकी आंखें लाल थी एकदम खून की तरह, उसकी आंखों में कीचड़ था और उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मिसेज पंफ्रे ने शीघ्रता से बताया कि ट्रिकी इतना ढीला ढाला हो गया है मिस्टर हैरियट कि ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई ताकत ही नहीं रह गई है। डॉक्टर से बताई। मिसेज पंफ्रे ने सोचा कि वह कुपोषण से ग्रस्त है, इसीलिए उसे 2 बार भोजन के बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देने लगी ताकि वह मजबूत हो जाए। कुछ मास्ट तथा कार्ड मछली का तेल और रात को हॉर्लिक्स का एक प्याला भी, ताकि उसे नींद आ जाए। क्या ही कुत्ता है भाई। कोई अधिक चीज तो नहीं दे रही हूँ। डॉक्टर से अभी पूछ रहे हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं ना दे रही है, तो बहुत कम ही दे रही हूँ उसको। फिर डॉक्टर हैरियट ने मिसेज पंफ्रे से पूछा कि क्या आपने मेरे बताए अनुसार ट्रिकी की मीठी चीज़ें कम कर दी? यानी मैंने आपको बताया था कि जो है आप उसे मीठा मत खिलाइएगा, मीठी चीज़ें मत दीजिएगा, तो क्या आपने उसे कम किया? मिसेज पंफ्रे ने डॉक्टर हैरियट से कहा। मिसेज पंफ्रे बताती हैं कि ओह डॉक्टर, मैंने कुछ किया तो, पर यह इतना कमज़ोर दिखाई दिया कि मुझे ढील देनी पड़ी। उसे क्रीम केक पसंद है तथा चॉकलेट तो बहुत पसंद है। मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकी। तब डॉक्टर हैरियट उस छोटे से कुत्ते को पुनः ध्यान से देखते हैं और देखते ही कहते हैं कि उसकी परेशानी या बीमारी मेरी समझ में आ गई। ट्रिकी की एक ही गलती थी, उसका लोभ। अब वो लोभ कैसा था? ट्रिकी का जो कुत्ता था, यह कभी भी खाने की चीज़ से इनकार नहीं करता था। यानी कितना भी भोजन आ जाए लेते रहो, लाते रहो, खींचता रहता था। वह दिन या रात को किसी भी घंटे में भोजन कर सकता था। और मुझे हैरानी थी, डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि मुझे हैरानी थी कि मिसेज पंफ्रे ने उसे क्या क्या अन्य चीज़ें खाने को दे रही थी। डॉक्टर हैरियट फिर पूछते हैं, क्या पूछा? क्या आपने उसे खूब व्यायाम करवाया? आप उसे एक्सरसाइज करवाती हैं? मिसेज पंफ्रे अब जवाब देती हैं। मिसेज पंफ्रे ने कहा, वह मेरे साथ ही थोड़ी सैर कर लेता है, जैसा तुम देख भी रहे हो। पर मेरा माली हार्डकिन, माली का क्या नाम है? हार्डकिन, गठिया दर्द से पीड़ित है। उसे गठिया का रोग हो गया है, जिसके कारण वह पिछले कुछ दिनों से ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा है।
डॉक्टर हैरियट ने कठोरता दिखाने की चेष्टा की, यानी कड़ाई से बोले और कहे, अब मेरी सुनिए, यदि आप उसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती तथा उसको व्यायाम नहीं करवाती तो यह सचमुच ही बीमार हो जाएगा। आप अपने मन को सख्त बनाएं तथा कुत्ते को यानी ट्रिकी को बधी हुई ही खुराक दें, यानी कम खिलाएं उसे। मिसेज पंफ्रे ने अपने हाथ मले। ओह, मैं अवश्य करूँगी, यानी ठीक है, मैं कम खिलाऊंगी मिस्टर हैरियट। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, पर यह काम काफ़ी कठिन है। वह सिर नीचा कर सड़क पर आगे बढ़ गई, मानो तुरंत व्यायाम तथा सीमित खुराक देने का निश्चय कर लिया हो। मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते देखा। ट्रिकी छोटा ट्वीड कोट पहने लड़खड़ाता चल रहा था। उसकी अलमारी में इस प्रकार की कोटों से भरी हुई है, मतलब इस प्रकार की बहुत सी कोट उसके पास हैं ट्रिकी के पास। एक कोट ठंडे मौसम के लिए, एक बरसाती कोट वर्षा के दिनों के लिए। वह मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था, यानी इतना मोटा हो गया था कि आगे चलने में उसको मुश्किल हो रही थी। अपनी काठी के भार से दबा हुआ डॉक्टर हैरियट ने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा, यानी बहुत शीघ्र ही जब मिसेज पंफ्रे मुझे ट्रिकी की मृत्यु का समाचार देंगी, ऐसा डॉक्टर हैरियट ने सोचा। प्रत्याशित बुलावा कुछ दिनों में ही आ गया। मिसेज पंफ्रे बहुत चिंतित थीं, बहुत दुखी थीं, बहुत परेशान थीं। ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया था, यानी अब ट्रिकी भोजन पानी नहीं ले रहा था। वह अपनी प्रिय खाद्य वस्तुएं भी नहीं खाता था और इसके अलावा उसे उल्टियां भी होने लगी थी। वह सारा समय एक गलीचे पर बिताता था, हाँफता रहता था। उसे घूमने जाने की भी इच्छा नहीं होती थी, कुछ भी काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती थी। डॉक्टर हैरियट ने पहले से अपनी योजना बना रखी थी। एक ही उपाय था कि ट्रिकी को कुछ अवधि के लिए घर से दूर कर दिया जाए। डॉक्टर हैरियट ने सुझाव दिया कि उसे एक पखवाड़े, ए फोर्टनाइट के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। बेचारी महिला अर्थात मिसेज पंफ्रे यह सुनकर अचेत सी हो गईं। वह सोचती थी कि यदि हर दिन ट्रिकी उनको नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा। वाह, क्या मिसेज पंफ्रे का प्रेम है अपने ट्रिकी के लिए। पर डॉक्टर हैरियट ने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी बहुत बीमार था तथा यही उसकी प्राण रक्षा का एकमात्र मार्ग था। वास्तव में डॉक्टर हैरियट ने सोचा कि उसे अविलंब ले जाना चाहिए। कहाँ ले जाना चाहिए? हॉस्पिटल। और मिसेज पंफ्रे के विलाप के बावजूद डॉक्टर हैरियट ने छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले चले। सारे नौकर चाकर सक्रिय हो गए और औपचारिकताएं उस दिन का बिछावन यानी उसके दिन का बिछावन यानी डे बेड, दिन का जो बिस्तर था, रात्रि का जो बिस्तर था, उसकी प्रिय जो कुशन्स थे, गद्दियाँ थीं, खिलौने, रबर की रिंग, नाश्ते का प्याला, कप, लंच, रात्रि के भोजन का कटोरा आदि सब ले आए। डॉक्टर हैरियट ने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही वे आगे बढ़े, मिसेज पंफ्रे हताश भाव से रोती हुई आई तथा उन्होंने ढेर से छोटे छोटे कोट खिड़की से फेंक दिए, यानी गाड़ी में। डॉक्टर हैरियट ने कार के शीशे को मोड़ पर घूमने से पूर्व ही देखा। शीशे से वहाँ का हर व्यक्ति रो रहा था। सड़क पर आकर डॉक्टर हैरियट ने उस दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो उसके पास की सीट पर हाँफता हुआ बैठा था। डॉक्टर हैरियट ने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने के लिए बहुत चेष्टा की, किंतु बेचारा डॉक्टर हैरियट ने कहा, तुम्हारे अंदर अब कुछ भी शेष नहीं है, पर मैं इसका निदान जानता हूँ। यहाँ तुम्हारे किसके लिए है? ट्रिकी के लिए है, बिल्कुल।
शल्य चिकित्सा पर डॉक्टर हैरियट के पशु चिकित्सालय के पालतू कुत्ते डॉक्टर हैरियट के चारों ओर घिर आए। यानी नए कुत्ते को देखकर सारे कुत्ते वहाँ के हॉस्पिटल के बाहर आ गए। ट्रिकी ने इस शोर करते झुंड को हल्की निगाह से देखा और जब डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने उसे नीचे उतारा तो वह गलीचे पर निश्चल लेट गया। अन्य कुत्तों ने कुछ क्षणों तक उसके चारों ओर घूमकर उसे सूंघा। फिर उन्होंने सोच लिया कि यह कुत्ता कोई रुचिकर नहीं है, तब उन्होंने उसकी ओर से ध्यान हटा लिया। डॉक्टर हैरियट ने उसके लिए एक गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। यह डिब्बा अन्य कुत्तों के सोने के स्थान के बगल में था। 2 दिनों तक डॉक्टर हैरियट ने उस पर नज़र रखी और उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया। यानी 2 दिन तक उसको खाने को कुछ दिए ही नहीं ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट, किंतु उसे पीने के लिए खूब पानी दिया। दूसरा दिन बीतने पर ट्रिकी ने अपने आसपास की चीज़ों में कुछ रुचि दिखानी शुरू कर दी और तीसरे दिन उसने आंगन में कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो वह भी हल्के स्वर में भौंकने लगा। जब डॉक्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया तथा तुरंत उसे जोय तथा उसके साथियों ने घेर लिया। जोय कुत्ते का नाम है। उसे गिराकर उन्होंने लुढ़काया तथा पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण किया। वे कुत्ते बगीचे में चले गए। कुत्तों की स्टाइल जानते ही हैं आप। ट्रिकी भी उनके पीछे चल दिया। अपनी अतिरिक्त चर्बी के कारण वह कुछ धीरे धीरे चल रहा था। आगे देखते हैं। उस दिन शाम को डॉक्टर हैरियट कुत्तों को खाना खिलाने के समय उपस्थित थे। डॉक्टर हैरियट देखते रहे जबकि ट्रिस्टन ने कटोरे में खाने की चीज़ डाली। जैसा हमेशा ही होता था, कुत्ते तेजी से खाने पर टूट पड़े, शोर करते रहे। हर कुत्ता जानता था कि यदि वह अन्य साथियों से पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। जब कुत्ते खाना खा चुके थे, ट्रिकी ने चमकते कटोरे का चक्कर लगाया, अन्न को लापरवाही से चाटा। अगले दिन उसके लिए, अब तो उसको खाने को कुछ मिला नहीं, खाना खत्म। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया तथा जब वह उस कटोरे के लिए उसे धक्का मुक्की करते देखा तो डॉक्टर हैरियट को काफ़ी खुशी हुई। उसकी तबीयत यानी धीरे धीरे सही हो रही है। उस दिन से ट्रिकी के स्वास्थ्य में तेज गति से सुधार होने लगा। उसे किसी भी प्रकार की, याद रखिएगा, उसे किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं दी गई, पर सारा दिन वह अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता था। उनके मित्रतापूर्ण छोटे मोटे झगड़ों में शामिल हो गया। उसने हर मिनट अपने हार पैरों के नीचे पड़ने तथा कुचले जाने का आनंद देख लिया। यानी अब कुत्तों के साथ उसे आनंद आने लगा। वह उस गिरोह का स्वीकृत सदस्य बन गया। एक रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन रुक्ष रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया। भोजन के समय वह अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ने लगा तथा रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने लगा। देख लो, स्टाइल बदल गई उसकी। इस दौरान मिसेज पंफ्रे चिंता से परिपूर्ण थी, चिंतातुर थी, घर में चक्कर काटती रहती थी। दिन में 1 दर्जन से अधिक बार वह ताज़ा समाचार जानने के लिए फ़ोन करती थी। डॉक्टर हैरियट उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देते कि क्या, अब उनके क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे थे, क्या ट्रिकी की गद्दियों को नियमित रूप से उल्टा पलटा जा रहा है या नहीं, उसका मौसम के अनुसार उसे उपयुक्त कोट पहनाया जाता है या नहीं। पर डॉक्टर हैरियट ने
उसे यह बताया कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है, यानी ट्रिकी को जान का कोई खतरा नहीं है तथा तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। स्वास्थ्य लाभ शब्द ने मिसेज पंफ्रे को सक्रिय बना दिया, एक्टिव बना दिया, उसे ताज़ा। अब देखिए क्या करेंगी मिसेज पंफ्रे, उसे ताज़े 2 दर्जन अंडे रोज भेजने लगी ताकि ट्रिकी की ताकत लौट आए। 2 दर्जन अंडे रोज। अब देखिए कुछ दिनों तक डॉक्टर हैरियट और उनके सहयोगियों ने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए, पर जब सुरा की बोतलें, बॉटल्स ऑफ वाइन आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सभी को समझ में आने लगी कि ट्रिकी के साथ क्या हुआ। ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने हेतु उसका लंच एक समारोह का अवसर बन गया। उसे 2 गिलास वाइन पहले पिलाई जाने लगी और अनेक गिलास लंच के दौरान। ये सब कुछ देते नहीं। डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए मिसेस पंफ्रे ने ब्रांडी, ये वाइन का नाम है, भेजी। कुछ रातों को वह वाइन डॉक्टर हैरियट के सभी साथियों ने सूंघी तथा आदरपूर्वक पी, यानी अब वो मार जाते डॉक्टर और उनके साथी। ये दिन बहुत संतुष्टि देने वाले रहे। प्रातः अतिरिक्त अंडे खाने को मिले, दोपहर को नियमित रूप से वाइन पीने को मिली तथा आग के चारों ओर ऐश से बैठकर हम ब्रांडी पीते। डॉक्टर हैरियट और उनके सहयोगियों को प्रलोभन हो गया कि ट्रिकी को यहीं परमानेंट मेहमान बनाकर रखा जाए, पर डॉक्टर हैरियट जानते थे कि मिसेज पंफ्रे बहुत कष्ट में थी। 2 सप्ताह बाद डॉक्टर हैरियट ने उसे फ़ोन करने तथा यह बताने के लिए कि आपका ट्रिकी स्वस्थ हो गया है तथा आप उसे अब ले जा सकती हैं। अपने को वाह महसूस किया, बड़ा बेकार महसूस किया, मजबूर महसूस किया कि अब तो चला जाएगा, हम लोगों का सारा ऐश खत्म हो जाएगा। कुछ 1 मिनट, यह सुनते ही कुछ 1 मिनट में 30 फुट लंबी चमचमाती हुई गाड़ी सर्जरी चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। ध्यान दीजिएगा, कुछ ही मिनट में मिसेज पंफ्रे वहाँ एकदम 30 फुट लंबी चमचमाती गाड़ी से वहाँ पे पहुँच गई। शोफर ने दरवाज़ा खोला और अंदर बैठी मिसेज पंफ्रे को कठिनाई से ही पहचाना। डॉक्टर बहुत कठिनाई से पहचाने। उसके हाथ कसकर एक दूसरे से फंसे हुए थे, यानी हाथ में हाथ डाली हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे। किसके होंठ कांप रहे थे? मिसेज पंफ्रे के। ओह, देखते ही, ओह मिस्टर हैरियट, सच सच बताइए, क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हो गया है? अब डॉक्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट बताते हैं पंफ्रे को, मिसेज पंफ्रे को, जी हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। डॉक्टर हैरियट घर के बाहर, घर के बीच से निकलकर पीछे बगीचे में चले गए। कुत्तों का झुंड लॉज में दौड़ कूद कर रहा था, यानी कुत्ते सब वहाँ खेल रहे थे। उन्हीं के बीच में ट्रिकी भी था। उनके बीच फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए छोटा सा गोल्डन कलर का, सुनहरे रंग का ट्रिकी भी था। 2 सप्ताह में वह एक लोचदार, सख्त तंतुओं वाले पशु में बदल गया था। यानी जो एकदम ढीला ढाला बेडौल हो गया था, अब एकदम जबरदस्त हो गया है। वह कुत्तों के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था। लंबी छलांग लगाने लगा था। वह अपना शरीर इतना फैला लेता था कि उसकी छाती जमीन को लगभग छूने लगी थी। देख लो। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को उठाकर गलियारा पार करके घर के अग्रभाग में ले आए।
शोफर अभी भी कार का दरवाजा खोले खड़ा था तथा जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन अर्थात मिसेज पैम्फ्रे को देखा, वह डॉक्टर हैरियट की बाहों से कूद गया तथा भागकर मिसेज पैम्फ्रे की गोद में जा बैठा। मिसेज पैम्फ्रे चौंक गई, यानी ट्रिकी की ये हरकत देखकर कि अरे वाह, एकदम चौंक गई। और फिर जब ट्रिकी उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी। ट्रिकी उनका चेहरा चाट रहा था तथा भौंक रहा था। इस उत्तेजना और खुशी के दौरान ही डॉक्टर हैरियट ने शोफर को ट्रिकी के सारे बिछावन यानी बेड्स, खिलौने, गद्दियाँ, कोट तथा कटोरे लाने में मदद की। इनमें से किसी का भी कभी उपयोग नहीं किया गया था। जब कार चल दी तो मिसेज पैम्फ्रे ने खिड़की से बाहर सिर निकाला। मिसेज पैम्फ्रे की आंखों में अश्रु झिलमिला रहे थे, यानी अब खुशी के आंसू थे जो मिसेज पैम्फ्रे की आंखों से निकल रहे थे और उनके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, वह चीखी, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, शुक्रिया अदा करूं। इसे तो शल्य क्रिया या औषधि विज्ञान की विजय ही कहा जाएगा। समझ लीजिए, इसी ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इसीलिए सर्जरी की विजय कहा गया। जबकि उसे क्या दवा दी गई? कुछ नहीं। इस चैप्टर को बच्चे बार बार देखिएगा, सुनिएगा, समरी एकदम बराटा कर लीजिएगा। अगर समरी तैयार हो गई तो आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप अपने शब्दों में इसे कन्वर्ट करके लिख देंगे। वर्ड पावर स्ट्रांग कर लीजिएगा। वर्ड पावर की मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिया हूँ, तैयार कर लीजिएगा।